इंडिया डेली पर मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। 18वीं लोकसभा के पहले सेशन के दूसरे दिन AIMIM प्रमुख और सांसद ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। अब इस नारे के बाद बीजेपी ने ओवैसी को घेरना शुरू कर दिया है। ओवैसी के इस नारे के बाद से सियासी बवाल भी मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। संसद का अपमान भड़काऊ भाईजान। जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी का पैतरा फिलिस्तीन पर फिदा। लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जायकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। हमास के हमदर्द ओवैसी बने सिरदर्द। भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ओवैसी का एम फैक्टर कितना कारगर। भीम फिर मीम, फिलिस्तीन का क्या सीन। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था, वो पढ़ लीजिए। ओवैसी और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओवैसी जब बोलते हैं तो मानो विवाद को न्योता दे देते हैं। इस बार ये प्रकरण संसद के अंदर हुआ है। ओवैसी लोकसभा सांसद की शपथ ले रहे थे। जय भीम जय मीम के बाद अचानक उन्होंने जय फिलिस्तीन का राग छेड़ दिया, जिससे संसद में भूचाल आ गया। मैं भारत के इख्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जब ओवैसी ने शपथ में जय फिलिस्तीन बोला तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने इस पर एतराज जताया। इसके बाद लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राधा मोहन सिंह ने ओवैसी के इस बयान को रिकॉर्ड से निकालने को कहा। बयान तो रिकॉर्ड से निकल गया, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इसके बाद ओवैसी के खिलाफ बयानबाजी की बयान बहने लगी। सदस्य ने आके बताया कि एक मेंबर ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। तो मैं अभी उसको रूल्स के मुताबिक जो चेयर में है उनसे बात करता हूँ इसका क्या करना है, क्योंकि हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जायकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। ओवैसी के लिए लोकसभा कोई नई नहीं है। ओवैसी हैदराबाद सीट से लगातार 5वीं बार सांसद चुनकर आए। संसद के नियमों और संविधान के सभी आर्टिकल से वो अच्छे से वाकिफ रखते हैं। उनके नाम के आगे बैरिस्टर भी जुड़ा है। बावजूद इसके उनका ये बयान समझ से परे है। ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। से अगर ये चीज़ें आई हैं तो ये मैं समझता हूँ कि देश के पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देश आपकी चीज़ें हैं, अपने हिसाब से इस देश के संविधान के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब निश्चित तौर से इसको जो भी चीज़ें हैं वो देश के संविधान के तहत ही बोलनी चाहिए और उसका संविधान का सम्मान करना चाहिए। सवाल ये है कि क्या भारत की संसद में दूसरे देश की जय बोलने का प्रावधान है? आगे संसद के नियम क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से बातचीत की। ओवैसी ने संसद की सदस्यता ली और संसद की सदस्यता के बाद उन्होंने जय फिलिस्तीन जो कहा वो संविधान की और खास तौर से जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं सदन के अंदर की और अब तक जो दशकों से चली आ रही है परंपरा और प्रोटोकॉल और तय फॉर्मेट है। ओवैसी फिलिस्तीन के मुरीद हैं। ओवैसी ने हमेशा इजराइल की आलोचना की, लेकिन जब हमास के शैतानों के विरोध की बात आई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कहीं न कहीं ये हमास के अत्याचारों के लिए उनकी मौन सहमति मानी गई। वो हमास जिसने इजराइल के नरसंहार किया, वो हमास जिसने इस्लामिक राष्ट्र को मौत के कुएं में धकेल दिया। मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और संसद में
शपथ किस प्रकार से ली जाती है तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे। बयान पर सियासी बवंडर उठा तो ओवैसी पर सवालों की बौछार होने लगी। पहले तो ओवैसी थोड़े झिझके, फिर महात्मा गांधी का सहारा लेकर चलते बने। देश क्या है, मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। ओवैसी की यह शपथ सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि क्या ओवैसी की शपथ संसदीय नियमों के खिलाफ है? क्या भारत में रहकर फिलिस्तीन का नारा लगाना विदेश नीति का अपमान नहीं? क्या दूसरे देश के जयकारे के साथ शपथ लेना संसदीय परंपरा को शोभा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।